मतलब समतल में हिंदी समतल में ये तो समतल में गति का मतलब क्या होगा? सरल रेखा का जो हम पीछे वाला जगह पढ़े सरल रेखा में गति। सरल रेखा मतलब सीधा लाइन में गति। अब मोशन ऑफ प्लेन में क्या आ जाएगा? 2D मोशन मतलब एक्स में गति करेगा, वाई एक्स में गति करेगा, उसे क्या बोलेंगे? समतल में गति। जैसे मान लो ये एक समतल है, ठीक है, इसमें वस्तु जाएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तो ये पूरा क्या हो गया? 2D मोशन। लेकिन अगर 3D का बात करें, 3D क्या होगा? ऐसे भी गति कर रहा है, ऐसे भी गति कर रहा है, कभी इधर आ जाता है, ऐसे बाहर, कभी अंदर घुस जाता है, तो क्या है? 3D मोशन। 2D में क्या होगा? समतलीय गति, ठीक है। तो समतल में गति उसमें आज हम लोग फर्स्ट लेकर है तो क्या लिखेंगे? मतलब कि वेक्टर, सदिश, अदिश, ये सब सारा चीज आज क्लियर होगा। सदिशों को कैसे दिखाते हैं, सदिशों कैसे, सदिशों को जोड़ घटाओ जो हम लोग आम दो पहले जानते हैं, दो कितना होता है? 4। लेकिन आज कुछ और सीखेगा, 2 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 4 0 सब होता है, ठीक है। नहीं, हम प्लस ही करेंगे, ठीक है, तभी आएगा 0। 2 + 3 4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप सीखते हैं। लेक्चर फर्स्ट है, अध्याय होते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि क्या है? देखो सिंपल में अगर बोले तो वैसा राशि जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता उसे सदिश राशि। लेकिन क्या दिशा से क्या मतलब? अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर है, दिशा का मतलब क्या? दिशा का क्या काम है? कोई काम है क्या? फालतू में बता रहा है, फिजिक्स फालतू में बता ना, कोई काम नहीं। देखो इसका कितना यूज है दिशा का। अगर दिशा अगर नहीं बताया जाए तो क्या क्या समस्या आ सकता है। इसीलिए हम लोग का फिजिक्स में एड हुआ सदिश और अदिश। अदिश बोलते इसमें दिशा ना रहे, और सदिश में इसमें दिशा डिफाइन हो। जैसे अगर हम मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है। देखो तो सदिश का और अदिश का ये क्या होता है? सदिश का कैसा जरूरी है? सदिश होना कितना जरूरी है? मान लो एक पेड़ क्या होता है? हरा होता है, हरे होता है रे। ये पेड़ है। अब मान लो ये सौरभ है, और ये कुंदन, दोनों कभी आंख को नहीं बनाए, ठीक है। सौरभ है और एक कुंदन। अब यहाँ दोनों बाबा में बात क्या हुआ? भाई बड़ा क्या लग रहा है? भाई खड़ा है तो इसके बराबर हुआ, आयु नीचे में खड़ा है। अब यहाँ पे क्या बात हुआ? कुंदन बोला सौरभ को, सौरभ क्या देखा है स्कूल के पीछे एक पेड़ है, वहां ना हम एक खजाना गाड़ के रखे हैं, ठीक है। खजाना कहाँ सा? ठीक है। अब ये कुंदन बोला एक खजाना है पेड़ के 10 मीटर, पेड़ के 10 मीटर दूर पर, पेड़ के 10 मीटर दूर पर एक खजाना है। सुना, सौरभ दौड़ गया, आगे कुछ नहीं सुना, ठीक है। 10 मीटर दूर ये एकदम साइकिल निकाला, साइकिल के दोनों पहिया हो गया, यहाँ बैठ गया, ये ड्रामा स्टार्ट, ठीक है। एकदम तिरमिरात मार गया स्कूल, देखा पेड़, हाँ दिख गया। अब इसका 10 मिनट क्या किया, इधर साइड तुरंत घटा थोड़ा स्पीड में, नहीं मिला।
ये सोच रहा झूठ बोला था क्या तुमने? ना, झूठ तो नहीं बोलेगा, जरूर है। फिर क्या किया, 10 मिनट उधर चल गया, वहां भी कोड़ा, नहीं मिला। ऐसे दिमाग घूमने लगा, इतना कोड़ दिया, मिल रहा है, कहाँ होता है? क्या किया, पूरा कोड़ दिया, इतना इतना कोड़ना पड़ा, 3 दिन लगातार कोड़ा है ये। उसके बाद फिर दिमाग लगाया, पूरा कोड़ दिया, नहीं मिला। आपको लगता है 10 मिनट गड्ढा भी कोड़ना पड़ेगा। फिर 3 दिन लगाया, खाया पिया नहीं, खाना चक्कर में क्या खा पी नहीं रहा है, कोड़ रहा है। उसके 10 मिनट फिर गड्ढा नहीं कोड़ा, 6 दिन कोड़ा। उसके बाद मिला 500 का नोट, 500 का नोट मिला। अब सोचो 500 के लिए जरा 6 दिन भूखे प्यासे कोड़ रहा है, कोड़ रहा है। अगर पूछ लेता वहां पे, कुंदन बता दो 10 मीटर पूरब साइड कि पश्चिम साइड कि उत्तर साइड कि दक्षिण साइड, एग्जैक्ट किधर? अगर एग्जैक्ट पूछ के आता पूरब या पश्चिम तो आता, पूरब बोला था, पूरब बोल लेता, 10 मिनट आपके मिल लेता खजाना। ये अब पूछा नहीं, जल्दीबाजी था इसको। अगर इसको कितना घुमा पड़ा, 6 दिन लग गया ना। लेकिन दिशा अगर नहीं पता रहे तो बहुत समस्या हो सकता है, इसीलिए दिशा पढ़ना जरूरी है। 10 मिनट किधर किधर, पूरा पश्चिम उधर नीचे के ऊपर, 10 मीटर से परफेक्ट नहीं होता है। 10 मिनट क्या है, अब लेफ्ट राइट जो भी होगा आपका दिशा मैटर करता है यहाँ पे, इसीलिए दिशा पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आया है सदिश और अदिश। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, अदिश क्यों पढ़ते हैं? मान लेते हैं इस पर मुन्ना और सन्नी है, मुन्ना और सन्नी। ये एक रास्ता है, देखा है ये रास्ता, तो जहाँ जहाँ चौराहा का रास्ता है, ठीक है। और यहाँ सनिया खड़ा है और यहाँ मुन्ना खड़ा है, मुन्ना के यहाँ बाल पड़ा हुआ है। अब सनिया बोला रे मुन्ना हम पार्टी देबो, पार्टी दो, जलेबी लेगा, जलेबी 5 किलो। बेचारा मुन्ना इसका सनिया गाँव में आया था, इसको नहीं पता किधर मिलता है जलेबी। सन्नी बोला एक काम करो, जाओ 1 किलोमीटर पे दुकान है। सन्नी बोला अब दिया 500 रुपए, तुरंत लिया, बोला मुन्ना चलना स्टार्ट, चलना स्टार्ट, चल दिया घर। यहाँ तक गया, 1 किलोमीटर गया, दुकान नहीं मिला, दुकान नहीं मिला। पूछा ही नहीं कि रे इधर तवा दियो, मतलब इधर तवा दियो, इधर दियो, इधर इधर, बोला ही नहीं। अब ये बोला एक आदमी मिला, उससे पूछा अंकल अंकल जलेबी दुकान किधर है? तो जलेबी दुकान कहाँ है? तो बोला बेटा यहाँ से तो तुम्हारा पड़ जाएगा 2 किलोमीटर, जलेबी दुकान यहाँ है, ठीक है 1 किलोमीटर यहाँ से। तो बोला 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा जलेबी दुकान, तो 2 किलोमीटर और सनिया झूठ बोला क्या मतलब? और सन्नी पे गरमा के लाल हो गया, झूठ बोल के हमको करवा रहा है। फिर 2 किलोमीटर इधर पड़ गया, इधर घर मिला, मेरा घर मिल गया। घर में दुकान वाला नहीं दिख रहा है, खाली घर दिख रहा है, जलेबी दुकान है नहीं है। जरा यार घंटी तो मारा घर का, लाइक दबाया, एक बुरी निकली दादी। अब दादी से पूछा दादी दादी यहाँ जलेबी दुकान कहाँ है? बोला जलेबी दुकान, जलेबी दुकान यहाँ कहाँ है? यहाँ तो कुछ सही नहीं, खेत है, खेत उसके फल चाहिए तो बोलो, तुड़वा के भिजवा देंगे, जलेबी तो नहीं मिलेगा यहाँ। तो जलेबी की दुकान क्या है, तो वापस जाओ फिर से चौराहा के पास और वहां पूछ लेना कि जलेबी दुकान किधर है। ये मत पूछना जलेबी दुकान कितना दूर है, किधर है, डायरेक्शन पता करो पहले, दिशा जाना किधर है। फिर बेचारा घूम के इधर आया, यहाँ फिर 3 किलोमीटर
संजय घर भाग गया, संजय घर भाग गया। संजय मतलब गुस्सा हो गया ये मुन्ना, रुक जाएंगे तब पटक पटक के मारेंगे इसको। संजय क्या बोल रहा है इधर सोच रहे थे अभी तक अब संजय बोल रहा है क्या, मुन्ना लग रहा है वही करके खा रहा है लेके नहीं आ रहा है, लेकिन मुन्ना परेशान है। जलेबी अभी एक छोटा बालक सोचा रे जलेबी दुकान कहाँ है, तो जलेबी दुकान बताएंगे लेकिन जलेबी खिलाइएगा तब। अब जरा इसको साथ में ले गया तो ये गया इधर यहाँ जलेबी खाता और तब खिलाया और खाया और लिया और फिर आना स्टार्ट किया। एकदम नहीं पास आया, गुस्सा में लाल पीला होते बस हमने तो बताया क्या नहीं कि हमें इधर जाना था कि इधर जाना था, वो तो पूछा पैसा लिया आपने तो देखा होगा तुम दुकान, हम भेज दिए। तो इससे क्या बदलता है कि दिशा जानना बहुत बहुत जरूरी है। बिना दिशा का कोई सिंपल 2 किलो आलू खरीद सकते हैं लेकिन कहीं जाना आना हो तो दिशा बहुत मायने रखता है, ठीक है। समझे दिशा क्या होता है, अच्छा अब परिमाण क्या होता है, दिशा सब तो समझ गए दिशा क्या होता है। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण बोलो, परिमाण क्या होता है, क्या सदिश है, क्या सदिश राशि का क्या पता जाता है, वैसा राशि जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो। दिशा तो बदल गया, दिशा क्या होता है लेकिन परिमाण अब क्या होता है। जैसे बोलते 10 मीटर बोलते कि नहीं, 10 मीटर मान लो वेस्ट है, ठीक है, 10 मीटर वेस्ट पश्चिम। अब यहाँ 10 जो मीटर है, ठीक है, तो 10 ये हो गया तुम्हारा क्या परिमाण, मान लो यहाँ परिमाण हो गया, ये क्या हो गया परिमाण 10 मीटर, डायरेक्शन, और ये हो गया दिशा, ठीक है। अगर वेस्ट हटा दिया जाए, वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हटा दिया जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, परिमाण। इसे बोलेंगे परिमाण, इसे बोलेंगे दिशा। दिशा समझ आ गया, दिशा और परिमाण। अब हेडिंग बनाओ, वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर पॉइंट लिखो सदिश राशि किसे कहते हैं। ट्यूबलेस है क्या, ट्यूबलेस तो है, हवा कम लग रहा है, इतना प्रॉब्लम हो गाड़ी आपको कब से लग रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कर रहा है कि भाई इसका प्रॉब्लम है, हैंडल संभाल नहीं रहा, हम बार-बार हैंडल देख रहे हैं, हैंडल ठीक है, बराबर है देखिए, तो आगे चलने में देखिए झटकी गया ना, तब पता चलेगा वो रखा है हवा कब, हवा लेना चाहिए था, बोल देना चाहिए जमीन से ले लेते, अब वो हैंडल सही है, 5 मिनट का रास्ता का 15 मिनट लगता है, हवा कम रहने से धीरे धीरे चलना पड़ता है, गाड़ियाँ एकदम पूरा डगमगा कर भरले से लगता है काटेगा काटना पकड़ के रखना पड़ रहा है, हालत खराब हो गया उनके चलने में। क्या नाम, समतल में गति, समतल में हवा हवा तो दिया था ना, हवा तो दिन में है, हाँ मतलब से आने के बाद चल रहा है, मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति, समतल रेखा में नहीं, समतल में गति, समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। समतल में करेगा, हाँ क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन चैप्टर का नाम है अध्याय 3 न्यू बुक का, अध्याय 3 है न्यू बुक, पुराना बुक का अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 3 नहीं सर चैप्टर में किसका है, वेक्टर क्वांटिटी, ये ना वेक्टर क्वांटिटी लिख लो चैप्टर का नाम सब चीज। हाँ सही लिख रहे हैं, सन्नी ये जो बॉल है इधर गिरेगा इधर गिरेगा, कौन ये बॉल, बोल सर ये हाँ इधर ये रहे, क्यों इधर गिरेगा, क्या गिरेगा इधर, से इधर नहीं सर बढ़ रहा है, हम किधर डाउन डाउन है इसीलिए, बाकी इधर से बढ़ रहा है सर धक्का पर धरते का नहीं इधर वही सर, आप ही तो सचिन भाई और दे देंगे, पहाड़ा पर से बोलेंगे बिना तेले के चलिए चलाइएगा,
आइडन हाँ सर, आपका काम चल रहा है बिना सीसी लगा देंगे। ये कहाँ के धारा में चले चलो लिखो, सदिश राशि वेक्टर सर वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने ये तो नहीं लिखा, बता दें सदिश राशि किसे कहते हैं सर? हाँ सिंपल सदिश राशि के लिए कहते हैं। सदिश राशि क्या है? लिख, अच्छा इसका पहले बोलवाएंगे हम परिभाषा। हाँ वैसे सामने को बोला है सर, आज नहीं करते याद रहता है, याद रहता है। हाँ सर सब पता है एग्जाम में। ये संडे को एग्जाम में है सर। आप बोले सर एक ही पहले लो, वैसा राशि जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। साथ में एक नियम और लागू होता है, क्योंकि कुछ ऐसा राशि है जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है तब भी वो अदिश राशि होता है। अदिश की सदिश। अदिश जैसे विद्युत धारा, इसका एक दिशा है, ठीक है, लेकिन तब भी क्या होता है वो अदिश। अदिश होने का अर्थ क्या है? सदिश का नियम क्या है? सदिश अगर सदिश मेजर करता है एंगल पे, ठीक है, क्या करता है? एंगल। अगर एंगल कम बेस होगा उसका मान घटेगा बढ़ेगा। साथ में एक चीज और होना चाहिए इसमें, क्या? दिशा और परिमाण तो होगा, साथ में क्या चाहिए? उसका वह सदिश संयोजन का सदिश संयोजन के नियम का पालन करें। मतलब सदिश में जो जोड़ घटाव होता है, सदिश में जो जोड़ होता है उसका नियम का पालन हो। जैसे कि विद्युत धारा क्या है? अगर विद्युत धारा हम अगर बोले, जैसे हम यहाँ मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, इस पे 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, और एक और बल लगा दिए 2 न्यूटन का। टोटल बल कितना होगा यहाँ पे? ठीक है, सबको समझ में आ गया? सेम वस्तु यही है, इस बार क्या किए? 2 न्यूटन का बल इधर लगा दिए और 2 न्यूटन का बल इधर लगा दिए। आप बोलो क्या होगा? नेट फोर्स 0। वस्तु को लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? 2 और 2 दो इधर से लगाया, दो इधर से। 2 इधर से लगा दो, लगा जोड़ 2 अगर इधर से वस्तु हिलेगा नहीं। वस्तु पे कुछ फोर्स लग रहा है? वस्तु पे दोनों बार से टकरा गए, वस्तु पर कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, दोनों आपस में क्या करेंगे? कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा इस पर? 0। समझो 2 कितना यहाँ पर गया? 2 कितना बन गया? 0। जोड़ेंगे तो जोड़ो या किस जोड़ो ना होगा, तो क्या करेंगे? जोड़ेगा। लेकिन सदिश में क्या मैटर करता है? दिशा, कि बल जो लग रहा है किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या हो गया? 0। तो सदिश का योगफल जरूरी नहीं है कि हमारा 4 होगा, वो 0 में सकता है, 3 में सकता है, आज कुछ में सकता है, ठीक है। अब यही में मान लो, देखो एक चीज और बताते हैं, नहीं आप लिखो परिभाषा कोई बोल देगा क्या? परिभाषा क्या लिखे? सदिश राशि के जो इसका दिशा और परिमाण दोनों वैसा राशि होती है जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है और जो सदिश संयोजन के नियम, सदिश संयोजन के नियम पर लागू होता है।
सदिश संयोजन के नियम का पालन करता है। देखो एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, परिभाषा समझना क्या है, इसीलिए अब बोलेगा सर सदिश से ही पता देगा वैसा राशि इसका दिशा और परिमाण दोनों हो, उससे ही कहते हैं। तो यही बोलेगा तो गलती थोड़ी हो जाएगा, गलती नहीं हो। लेकिन जब हम सवाल बनाएंगे तो उस टाइप के इसका यूज आएगा। ये इससे क्या होता है, पूरी तरह से डिफाइन होता है, मतलब इसे कोई गलत नहीं बोल सकता है, ये लिखेगा। लेकिन तुम सिंपल बोलेगा परिमाण और दिशा हो सदिश साथ बोलेंगे तो वहाँ पे एक गलती हो सकता है, क्योंकि सेम विद्युत धारा ऐसा है जिसका दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। देखो मान लो ये यहाँ से करंट आया और एक यहाँ से करंट आया, इसके बीच मान लो कि 60 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ से फिर एक तार निकाले, ठीक है। इससे मान लो 10 एम्पियर का आ रहा करंट और इससे आ रहा 20 एम्पियर करंट, यहाँ कितना हो जाएगा 30 एम्पियर, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से निकाले, तब भी यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, तो यहाँ 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, चाहे एंगल 120 हो जाए, एंगल कितनों घटा लो बढ़ा लो, उसका परिमाण हमेशा 30 आएगा। इसे क्या साबित हो रहा है, सदिश संयोजन का नियम पालन कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं, ये सदिश संयोजन का नियम पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। सदिश संयोजन का नियम कब पालन होता है, जब एंगल बदलेगा उसका परिमाण में बदलाव आएगा। अगर एंगल में चेंज कर रहे हैं, उसका जो कोण बन रहा है, कोण में बदलाव आएगा तो उसका परिमाण में बदलाव आना चाहिए, उसे बोलते हैं सदिश संयोजन का नियम पालन हो रहा है। इसमें कोई तुम ये जोड़ो पीछे निकलेगा, तो इसमें देखो डायरेक्शन है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से एयर करंट जा रहा है और यहाँ से दिशा भी है इसका, लेकिन और परिमाण भी है, लेकिन इस दिशा से नहीं जा रहा है, ठीक है। इसलिए विद्युत धारा ऐसा है जिसका जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं होता है। ये मानो क्या है, अपवाद, ठीक है। इसीलिए इसके कारण सिर्फ इसके कारण हमें ये चीज लागू करना पड़ रहा है, इसमें परिभाषा में उसका सिंपल अगर बोले कि जिसका दिशा और परिमाण हो सदिश का आधार, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। साथ में लेके चलेंगे, सही हो जाएगा। देखो परिभाषा देखो, परिभाषा बोलो, सदिश राशि किसे कहते हैं, बोल सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसका दिशा और परिमाण दोनों, वैसा राशि जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो और या साथ में सदिश संयोजन का नियम का पालन करे, उसे सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बोलो जैसे लिखो, जैसे विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, दूरी नहीं होगा, दूरी में तो नीचे जाओ ऊपर जाओ, तीन उदाहरण के लिए तीन उदाहरण दिखाएगा। बल, त्वरण और कौन सी बोले सर, त्वरण, वेग, विस्थापन, त्वरण सिंपल सोचो, जिसमें बिना दिशा बताए काम ना चले, उसमें समझो सदिश राशि हो। दूरी से क्या मतलब, तुम नीचे जाओ तो प्लस में होता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, नीचे आने के बाद माइनस लग जाता है, ऊपर आने से प्लस लगता है, तो क्या है उसमें दिशा पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे लिखो, अगला सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, अगर कहते सदिश के प्रकार, समान सदिश, क्या कहते उसके बाद समान सदिश,
समान सदिश ओए समान सदिश किसे बोलते हैं वैसा सदिश जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान हो। क्या ये सदिश राशि है? नहीं है। ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका परिमाण b है। ठीक है, ये b है। ये क्या है? छोटा है। क्या ये छोटा है? मतलब इसका परिमाण कम है। ये मतलब 2 कितना होगा? 4 होगा। लेकिन यहाँ क्या है? इसका परिमाण आपस में बराबर, इसलिए a बराबर b है। इसलिए क्या है? सदिश है। और जब भी हम अगर कोई सदिश राशि को दिखाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर का साइन, सदिश का साइन। इसे बोलते हैं, इससे क्या होता है? ये साइन, ये क्या है? सदिश राशि। क्या ये? सदिश राशि। अगला एग्जांपल अगला क्या है? ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। हेडिंग बोला, नेगेटिव वेक्टर। कमिंग इधर तो परिभाषा बोल देता है क्या? बिना पढ़ाई लिखाई दिशा और परिमाण दोनों समान रहेगा। तो उसे हम ऋणात्मक सदिश उसे बोलते हैं इसका दिशा विपरीत हो। देखो तो एक जरा इधर सकरी ये कहां जा रहा है? भागलपुर का भागलपुर। ठीक है, तो ये क्या है? ये दिशा इसका उल्टा है, लेकिन परिमाण देख लो। परिमाण क्या है? आपस दोनों का परिमाण बराबर है। परिमाण क्या है? बराबर। मान लो ये 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन है। लेकिन वो प्लस में माइनस है उसमें। तो प्लस माइनस इसलिए दिखाया गया है ताकि विपरीत है, उल्टा है ना। उल्टा मतलब एक अगर पॉजिटिव में जाना दिखाया जा रहा है नेगेटिव में, इसीलिए साइन उल्टा दिखाया गया है माइनस का। जब भी ऋणात्मक सदिश दिखाते हैं, अगर मान लो a b का ऋणात्मक सदिश है तो क्या लिखेंगे? a माइनस b। ये माइनस तुम यहाँ भी सकता है, ये माइनस को चाहे तो तुम यहाँ भी लिख सकता है। समझ गया? इसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसा सदिश इसका परिणाम समान हो। परिणाम होता है सर। परिमाण मान परिमाण परिमाण समान हो एवं दिशा क्या हो? उल्टा विपरीत हो। उल्टा हो। विपरीत बोलो या उल्टा बोलो, दो बोलो। उल्टा लिखिए। विपरीत विपरीत हो उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। सर जी फिजिक्स का कितना पेज बचा है? आज कब चैप्टर बचा है? बात रहती है पढ़वे किया बात रे बोला। तो सर जी ध्यान से पढ़ाइए ना। दैनिक रही ने क्लास आता नहीं है, दैनिक पढ़ाइए ना। ध्यान से पढ़ाइए तो ये बात है, मैं थोड़ा तो नहीं ज्यादा लिखा जाएगा। बता दो पूरा कर रहा है। हाँ बात और लगा चलो ना पढ़ रहे हैं। मैथ में 2 घंटे टाइम कम पड़ रहा है। उनके मिनट का ग्राम कौन बना का था हमें? कौन बन रहा है? हम बना के स्टाइल कर दिए हैं। समतलीय सदिश देखो, समतलीय सदिश किसे कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। हाँ? कोप्लेनर ये अलग है बाबा, यहाँ ये अलग है, ये अलग है। हाँ हाँ समतलीय सदिश। यहाँ बीच में ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर कोप्लेन हो गया सर। लिख लिया? हाँ।
समतल सदिश समतलीय सदिश। आप इसे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? देखो रुकिए सर नीचे दीजिए। सदिश के प्रकार समान सदिश वही सदिश जिसका दिशा और परिमाण समान होते हो गया, ठीक है। देखो समतलीय सदिश मतलब कि जो वैसा सदिश, समझना, वैसा सदिश जो एक तल पर हो, जो एक ही तल पर हो, उसे समतलीय सदिश कहते हैं। जैसे देखो मान लो देख मान लो अभी क्या है, एक और पेपर अभी ये सोचा ऐसे घुमा दिए, एक को ऐसे घुमा दिए, दिख रहा है क्या? ऐसे घुमा दिए, ये सब क्या है? एक तल पर अभी है, सब क्या कहलाएगा अभी? समतलीय। लेकिन एक पेन उठाए ऐसे कर देंगे, अब बताओ ये तीनों एक समतलीय है, लेकिन ये अलग समतलीय है, ये समतलीय है, ये इसका समतलीय नहीं है, नीचे वाला का ये समतलीय नहीं है, लेकिन हाँ ये अलग हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। और ये समतलीय है। मान लो सबको हम इसे खड़ा कर दे, सबको इसे खड़ा कर ऐसे, अब ये एक समतलीय है कि नहीं? यस सर, समतलीय है। क्यों है? सब एक ही जात का है। देखो दीवार बना दे, एक समतलीय हो गया, एक समतलीय बन गया। लेकिन इसे कैसे कर दे ऐसे, तभी समतलीय है, ऐसे समतलीय है। लेकिन ए सबको ऐसे कर दे तो ये वाला समतलीय नहीं होगा, ठीक है। समतलीय देखिए ऐसे वाला समतलीय होगा, ऐसे वाला समतलीय होगा, लेकिन इसका जो वो इसमें है वो आपस में समतलीय है, और इसमें जो है वो आपस में समतलीय है, इसका समतलीय नहीं होगा। मतलब एक समतल पर जितना वेक्टर बना लो, लाइन जितना बना लो, जैसे ये ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, सब क्या है? समतलीय है। लेकिन एक ऐसा आ गया तो ये समतलीय नहीं है, ये समतलीय है, ये समतलीय नहीं है। क्लियर? क्या सुन रहे हैं? हाँ सर क्लियर। एक दीवार पर जितना चीज लेटा हुआ है, छिपकली मानो दौड़ रहा है, हाँ इस पे देखिए सर क्या समतलीय हो? एक दीवार पे, एक प्लेन पे जितना वेक्टर है वो सब क्या है? समतलीय। क्लियर? मोबाइल में कहा था सब समतलीय। चलो इसमें प्रकाशा कैसे बोलेंगे? वैसा सदिश जो एक ही तल पर हो, एक ही तल पर हो उसे समतलीय सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जो एक ही तल पर हो उसे समतलीय सदिश कहते हैं। कौन बोलेगा? धोनी बोले। वैसा सदिश जो एक ही तल पर हो उसे समतलीय सदिश। गुड, आप ही बोलेंगे तो बोलो। ऐसा सदिश जो एक ही आपका स्टाइल में रहता है सब। आदिम सदिश ये क्या होते हैं? कोइनिशियल वेक्टर। आदिम सदिश हिंदी ये हार्ड रहता है। कोइनिशियल आई है सब, ये आई है कोइनिशियल वेक्टर, ये आई है, ये भी आई है, और ये भी आई है। कोइनिशियल वेक्टर। चित्र देख के कोई बता सकता है क्या इसका परिभाषा? सर आज एक तारीख को दिया कि एक सदिश जो एक ही बिंदु से निकलता हो गया। तुम्हें कहाँ बोले? इसमें कहाँ कुछ है? वैसा सदिश जो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलता है उसे क्या बोलेंगे? आदिम सदिश कहते हैं। मान लो बम फटा, एक बम कहाँ से फटा? बम कोई फटा तो बम फटा तो चारों तरफ निकलता है ना, धुआं, आग, कण,
कौन सा वेक्टर हो गया वो? को इनिशियल वेक्टर। ग्रेनाइट फटा, बम फटा, और क्या होता है? और कुछ फटता है क्या? मिसाइल फटा, ठीक है? हाँ? हाँ, सोडियम भी फटा। तो सब क्या है? को इनिशियल वेक्टर। मतलब एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलता है सदिश, उसे क्या बोलते हैं? आदिम सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकले उसे आदिम सदिश कहते हैं। कौन बोलेगा? बोलो। वैसा सदिश जो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलता है वो इनिशियल कहते हैं। हाँ बोल। अरे देखो CO को इनिशियल INI इनी हुआ इनिशियल। अब TIAL वो इनिशियल सर। हाँ को इनिशियल छोड़ दीजिए, हो गया। अरे TI से भी होता है ये। आज करो ट्यूशन स्टेशन स्टडी क्या है? COINITI डबल टी कहाँ? IN साफ खाली आई है। बहुत बड़ा हो गया। लिखो इसका मतलब वैसा सदिश जो एक ही तल से जो एक ही तल से निकलता हो उसे अलग अलग दिशा में उसे सदिश और अलग अलग दिशा में उसे को इनिशियल जरूर है कि हम निकलेगा बम फटने की बन जाएगा। नहीं, हम मोहने घर को देखो बम फटेगा एक हो जाएगा, नहीं सर, चारों तरफ जाएगा। इसलिए हो गया क्या? हाँ सर। तो मतलब जीरो सदिश, शून्य सदिश, एक ही बिंदु से अलग अलग। हाँ, एक वैसा सदिश जो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलता हो उसे वैसा सदिश जो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलता हो, अलग अलग दिशा में निकलता हो। ई समझ में नहीं आया? अभी ना तो दोनों बाबू है, ये समझ में क्या है? ये वाला समझ में देखो क्या है? जीरो के नहीं है। शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश। जीरो से निकलता हो उसे आदिम सदिश कहते हैं। आदिम सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जो एक ही तल से निकलता और कहीं पे नहीं जाता। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। दिशा इसमें नहीं आएगा। दिशा इसका फिक्स नहीं है, इसका दिशा अनिश्चित है। अब मान लो शून्य सदिश है, जीरो सदिश, क्या है ये? जीरो। तो कैसे पता करेंगे कि कहाँ जाएगा? जीरो सदिश है, इसका दिशा डिसाइड नहीं होता, अनिश्चित दिशा होता है, फिर हो जाता है। ठीक है? ऐसा मान नहीं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण का मान जो देखो, मान लो 5 मीटर 5 न्यूटन मान लो पूर्व है, क्या है? 5 न्यूटन पूर्व है। तो ये क्या दिखा रहा है? दिशा परिमाण से क्या है? सिर्फ 50। परिमाण क्या है? 50। तो परिमाण अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? परिमाण लिखेंगे तो सिर्फ होगा 50। तो ये शून्य नहीं कहलाएगा, ये 50 कहलाएगा। अगर इसी का मान शून्य हो जाए, 0 न्यूटन ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो सदिश। क्या? शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य हो जाए, इसका परिमाण शून्य हो जाए उसे शून्य सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं, जीरो सदिश कहते हैं। कौन बोलेगा? अभी बोलेगा, ये बोलेगा। क्या बोलेगा? लाल टी शर्ट, लाल बना है। हेलो, आपसे फिर ब्लू टी शर्ट पहना है। म्यूजिक मैक्स, वाह, बोलो।
बोलो असा नीचे में हटती है हैप्पी हैप्पी बोलो ये देख के सर कैसे लग रहा है अब बात करके देख लो दाल दे दूं वैसा सदिश जिसका जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश का हम तो डरता है डरता है क्या होता है डरता है सर अगलाता है आदमी कब जब डरता है हां सर सही में बिना सोच समझ बात करने वक्त नहीं बोलना होगा ऐसे ये कमेंट वही अगलाता है जहाँ डरता है आदमी हां सर तो हम तुरंत डरता है सर जी ये बतियाने में नहीं अगला वही तो बोले वो यहाँ डरता है और ये गलती बोलेंगे सही बोलेंगे संदीप बोलिए सारों का समझा दिए परिमाण परिणाम नहीं देख क्रिया का परिणाम पूरा होगा परिणाम हो गया परिमाण तुमको परिमाण 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 डर ये मिले अब गांव से परिमाण सब बोलता चिल्ला रखना चाहिए पुत्र को सुनाता है आप बोलते आपका मुंह आवाज मुझे बता और से आज से से आप खड़ा करा देखो यार मारा देखो मार दो कि जाओ आप ऐसा देखो वैसा सदिश जिसका परिमाण में हो उसे तुमने सदिश के तरीका है यस सर आगे बोलो यस सर यानी मौजूद है ऐसा नहीं आई बताओ मजा तो आएगा इसमें गाइस सदिश इकाई सदिश या एकांक सदिश इकाई बोलो या एकांक एकांत एकांक एकांक एक घंटा एक अंक वाला एक ऐसा अंक वाला सदिश जिसका परिमाण एक हो यूनिट एकांक वैसा एकांक का परिमाण एक हो उसे इकाई सदिश कहते हैं वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं या यूनिट वेक्टर कहते हैं शरीर कैसे खाने लिया आ रहा है अब खत्म अब आएगा असली ये सब टेलर तो एकांत सर एग्जाम में पूछे इकाई लिखो या एकांक लिखो इकाई हाँ इसे एग्जाम में पूछेगा कि नहीं हाँ तो फिक्स से पूछेगा एकांक सदिश से क्वेश्चन फिक्स से आएगा एक क्वेश्चन बनेगा इससे कौन आएगा नहीं पता नहीं सर ये ऑप्शन क्या ए वाला लिखा है ऑप्शन में परिभाषा में लिख लो वैसा सदिश जिसका इसका परिमाण एक होता है एक हो इसका परिमाण कब होता हो एक होता हो या एक हो उसे एकांक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं हाँ? उसे उसे इकाई सदिश कहते हैं उसे इकाई सदिश कहते हैं उसे इकाई सदिश कहते आगे बढ़ते हैं हैं हाँ? उदाहरण तो सर जी हम कुछ में नहीं लिखे और एकांक सदिश का सबसे दिखाते हैं कैसे एकांक सदिश को दिखाते हैं कैसे देखो दिखाते कैसे हैं ए के ऊपर अगर कैप लगा दो इसे क्या बोलते हैं कैप क्या बोलते थे कैप टोपी नहीं बोलते कैप मतलब टोपी कैप मतलब अब ऐसा वाला टोपी नहीं बाबू ऐसा वाला टोपी नहीं ऐसा वाला टोपी होता है वो कैसे होता है अब वही है सबको बड़ा सा हां सब दुनिया से टोपी मान लीजिए नहीं बेचते दुनिया का टोपी ऐसा दुनिया से टोपी कहेंगे आज हाँ लाला ऐसा वाला टोपी नहीं ठीक है हां कैसा वाला टोपी छपरी वाला छपरी हां छपरी छप देखा है छप गांव में छप हां सर ऐसा तो पता है बारिश पड़ा तो पानी इधर गिरता है जो गांव में पूरा घर होता है वैसे नहीं टोपी बनाना है उसी को बोलते हैं कैप हाँ? सर ठीक है सर गांव से पहले चल जाता है इसी को बोलते हैं कैप
समझे? ओए ओए बाबा हाँ लिखो। इसे ए कैप द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ ए कैप देखो ए कैप द्वारा, हाँ इसे ए कैप द्वारा सूचित किया जाता है। जिससे एक टॉपिक द्वारा ए कैप लिख, ए कैप द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इकाई सदिश मतलब देखो हो गया क्लियर हम लोग? अब हम देखें कितना 16 लिखा है। देखो मान लो ये है 30 न्यूटन ईस्ट है, ठीक है। 30 न्यूटन क्या है? पूर्व है। कोई बल कार्य कर रहा है 30 न्यूटन के पूर्व की तरफ बल कार्य कर रहा है, ठीक है। अब हम इसी का ये क्या यूनिट वेक्टर है? इकाई सदिश है? नहीं सर। इकाई सदिश क्या होगा? 1 न्यूटन ईस्ट। हाँ सर। ये हो गया क्या? देखो परिमाण कितना है? 1 है। ये हो गया इकाई सदिश। तो हमें कुछ भी दिया रहे उसका इकाई सदिश कैसे निकाल सकते हैं? कुछ भी दिया रहे उसका इकाई सदिश निकाल सकते हैं क्या? ये जो दिया है इसका परिमाण से भाग दे, परिमाण से भाग दे, 30 से भाग दे तो ये कटेगा, एक क्या बचेगा? एक यूनिट ईस्ट आया। यूनिट वेक्टर आया कि नहीं? यस सर। जब भी बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है? जो परिमाण दिया से है, भाग दे रहे। जो सदिश दिया है उसका परिमाण से, उसका परिमाण से भाग मार दो, उसका परिमाण से भाग मार दो, क्या निकल जाएगा? इकाई सदिश। अब देखो, अब सन्नी खड़ा देखो, सन्नी अब तू बता 20 न्यूटन वेस्ट मीटर प्रति सेकेंड कहाँ है? मान लो वेस्ट की तरफ, कहाँ है? वेस्ट रखोगे, ठीक है। अब इसका तुम निकाल के दिखाओ, ये वेक्टर ए है, क्या है ये? वेक्टर ए है। अब इकाई सदिश निकाल के बताओ ए कैप बराबर क्या होगा? कितना से भाग मारेंगे? 20 से। 20 क्या है उसका? परिमाण 20 क्या है उसका? परिमाण। बैठो, तो 20 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड वेग। अच्छा मीटर प्रति सेकेंड क्या है? वेग है, वेग। मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है, ठीक है। वेग क्या होता है? ओए वेग क्या होता है? सदिश राशि। चलिए बोलिए ना सर जी। तो बताओ आप पूछिएगा तब ना बताएंगे। 15 न्यूटन वेस्ट है। वेस्ट इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण कितना है? परिमाण बोलेंगे, परिमाण इसका 15। डायरेक्शन 1 दिशा 20 दिशा क्या है? दिशा वेस्ट वेस्ट है। वेस्ट या पश्चिम। ठीक है। हाँ अगर पूछा जाए हाँ क्या ये यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश है। अवसर इंग्लिश मत बोलिए हमारे पास। अरे लगा के नहीं अरे है। इंग्लिश सर बोलिए, हिंदी में बोलिए। इंग्लिश में लगा करेगा फिर। इंग्लिश में नहीं करेगा, बोर्ड एग्जाम में आया। बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड में रहो ना, क्या पड़ता है? उसको ऐसा वर्ड है उसका इंग्लिश आर्टिकल हिंदी में लिखेंगे तो हम इंग्लिश में लेवे नहीं करेंगे। दोनों लिखा रहता है, कभी कभी दोनों रहता है, लेकिन हम- दोनों का इंग्लिश एक ही रहेगा, हिंदी में रहता है। इंग्लिश पढ़ लेंगे ना, इसका यूनिट हो जाएगा। अरे यूनिट वगैरह है कि नहीं?
हाँ अभी तो ये नहीं है, इसको भाग मारने पर होगा वैसे बोला है ना, इसको निकाल के हम बता सकते हैं। ग्राफ पढ़ा मेरे क्या सर? ग्राफ में पढ़ा है पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर, सदिश राशि में पड़ेगा। हाँ सर जी। ओए बोले 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 दो यहाँ क्या होता है उत्तर ग्राफ है ग्राफ क्या होता है यहाँ वाई यहाँ वाई हम यहाँ से क्या करते हैं गायब करना है सिर्फ इतना रहे और यहाँ से ये गायब सिर्फ इतना रहे तो ये क्या होगा और एक मान लो ऐसा है ये मान लो ये क्या होगा शून्य। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे नालायक तो कौन सी होगा सर जी? देखो रे ये एक मान लो ये है एक्स क्या ये रे सनी रे क्या रे मारिए ना समझा के। देखिए ये है एक्स और ये है वाई दिख रहा है क्या अभी तो बाहर लगा दिए ये क्या है भाई का है तो भाई तो फिर भाई कहाँ से आएगा जेड सर जी आपको समझ में नहीं आया। जब भी तीन अक्ष का बात किया जाए तीन अक्ष बट ये क्या बन जाएगा आपको तो जब तक हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ते हैं सिर्फ एक्स और वाई आता है आप देख रहे थे बताओ ये एक जेड अक्ष क्यों हुआ जेड अक्ष क्यों हुआ जेड कहाँ दिखाता है किधर जेड किधर दिखाता है कोना कोनी देखिए सर टोटल कितना अक्ष होता है 4 कौन कौन वो अक्ष है हैं? सर जी हम लोग खा लें। टोटल होता है 3 तीन अक्ष। एक्स वाई जेड क्लास 8 9 10 तक क्या पढ़े हैं सिर्फ वाई अक्ष और एक्स अक्ष 2 डायमेंशनल पढ़े हैं हर चीज लेकिन 11 में क्या पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड जेड क्या कहता है हो जाएगा 4 ठीक है समझ गए आप नहीं समझाइए सर जी मान लो ये है एक्स क्या ये X है और ये क्या है वाई वाई ये है एक्स ये है वाई ये तो हट जा रहा है ये है वाई ठीक है लेकिन मान लो कोई ऊपर चल रहा है ऊपर कोई नीचे जा रहा है बराबर में जा रहा है हाँ चलो मान लो एक ऊपर गया एक बराबर में गया ठीक है अब कभी गड्ढा में कुछ करो नीचे आ गया तो वाई डेस हो जाएगा कोई हिलने भरे जा रहा है मैंने किया करके गड्ढा में घुसेगा तो सर्दी का ऑपरेशन करवाना होगा एक मान लो ये ओए देखो मान लो एक मक्खी है मक्खी एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है कभी 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 देखो ये इधर क्या क्या हुआ एक इधर क्या क्या हुआ वाई नहीं सर मान लो इधर क्या था मान लो इधर क्या क्या है
एक्स ही है, लेकिन ये मक्खी उड़ के इधर आ जाए यहाँ ये कौन सा जेड। मक्खी लगता है कहाँ आएगा जेड क्या? जब भी मान लो या फिर मान लो देखा है क्रिकेट यस सर। खेलता है प्लेयर सब प्लेयर आदमी जो खेलता है यस सर। नहीं सर। देखो जो खिला मान लो ऐसा ग्राउंड है, ये ग्राउंड का मान भाग भाग मार दिया। अगर ये सीधा उड़ा क्या है ये सर हाँ इधर क्या तो वाई। वाई पे कभी कभी कूदो जंप करता है जंप करता है कौन सा? जेड हो गया। वाई जेड 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 वाई जेड सर जेड जेड। एक इधर हुआ वाई इधर हुआ और बॉल को पकड़ने के लिए जंप किया कूदा तो कौन सा एक्स जेड जेड उसे बोलते हैं सूर्य कुमार यादव चक्कर मोड़ के ना चलाया था। हाँ बोल के ला। हाँ सर खेले हैं। हाँ? गोटी भी चला के लगा था खेले हैं देखो तीसरा अक्ष होता है। अब अगर यहाँ दिखाए हम तो यहाँ एक ये वाई हो गया ये एक हो गया और ये वाला क्या हो गया जेड। मेरे का तुम दिखा कहाँ रहा है